बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारी जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उनमें हम ये देख रहे हैं कि जो फर्म्स टैक्स अवॉइड करती है उसका परफॉर्मेंस किस तरह से है और जो टैक्स अवॉइड नहीं करती उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से है। अब इसको चेक करने के लिए एक थ्योरी जो है वो स्टेक होल्डर्स थ्योरी जो है यूज़ की गई है इस रिसर्च में। अब रिसर्चर्स इसके बारे में क्या कहते हैं कि स्टेक होल्डर थ्योरी, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। जब हमने कंपनी की बात की, एजेंसी थ्योरी की बात की, तो उसमें हमने ये देखा कि एक प्रिंसिपल है जिसका ये सारा सरमाया लगा हुआ है और उसकी बिहाफ पे एजेंट जो हैं वो काम कर रहे हैं जो कि मैनेजमेंट है। सरमाया शेयर होल्डर्स का है और मैनेजमेंट उस पर काम कर रही है जो कि शेयर होल्डर की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है। तो अब स्टेक होल्डर क्या हैं, जिस तरह से शेयर होल्डर और मैनेजमेंट है ये भी एक इसमें स्टेक होल्डर हैं। इसके अलावा इसके गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है जिसने उसमें से टैक्सेस लेने हैं। अगर ये टैक्स अवॉइड करेंगे तो गवर्नमेंट ने किस तरह से टैक्सेस लेने हैं ये भी स्टेक होल्डर है। उसमें मीडिया, सोशल मीडिया स्टेक होल्डर है, उसमें उसके सप्लायर्स स्टेक होल्डर हैं, उसके बायर्स स्टेक होल्डर हैं और जिस सोसाइटी में वो कोई ऑर्गेनाइजेशन लगी है, उसका प्लांट है, फैक्ट्री है, जिसकी वजह से सोसाइटी अफेक्ट हो रही है, तो वो भी उसके स्टेक होल्डर है। उसके एम्प्लॉइज़ उसके स्टेक होल्डर हैं, सोसाइटी स्टेक होल्डर है। तो इस तरह ये स्टेक होल्डर्स, जिसमें स्टेक होल्डर्स थ्योरी में ये फ्रीमैन ने 1984 में ये डिस्कस किया कि उसने कहा जी शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स जो है वो भी ज़रूरी है, उनको भी देखा जाएगा शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ कि अगर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए तो बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनका भी ख्याल रखा जाए कि ये ना हो कि उन सब की कुर्बानी दे के सिर्फ शेयर होल्डर्स की जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जाए। तो जो स्टेक होल्डर्स थ्योरी है इसमें बैकवर्ड फ्रेसो के मुताबिक 2023 की जो इनकी रिसर्च है उसमें सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स इन द सोशल एनवायरनमेंट एंड द फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ द कंपनी वो ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स थ्योरी इसको डिस्कस करती है कि इसमें एथिक्स को भी चेक किया जाता है, इसमें एनवायरनमेंट को भी चेक किया जाता है और बाकी फाइनेंशियल फैक्ट्स जो हैं उनको भी चेक किया जाता है। वलाच 2022 में उसने जो की रिसर्च उसके मुताबिक ये है कि कंपनीज जो सोशल कंडक्ट है कंट्रीब्यूट द प्रॉस्पेरिटी, कि जो कंपनी का सोशल कंडक्ट है, जो सोसाइटी के लिए वो काम करती है कंपनी, उससे उसमें प्रॉस्पेरिटी आती है, उसमें बेहतरी आती है। तो हमारी क्योंकि रिसर्च में जो हम बात कर रहे हैं रिसर्चर्स के ESG जो है एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस जो है, इसमें अगर कंपनीज इफेक्टिवली रिड्यूस करती हैं इसका रिस्क, ESG का रिस्क करती हैं रिड्यूस, तो फिर क्या होगा, वो कंसंट्रेट करेंगी ESG अपॉर्चुनिटीज़ पे एंड मोर लाइकली टू सी इम्प्रूवमेंट। तो क्या होगा कि जब रिस्क को रिड्यूस करेंगी तो उसमें वो इसकी ESG की इम्प्रूवमेंट जो है एनवायरनमेंट की, सोशल की और गवर्नेंस की, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो इससे क्या होगा, उनकी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी होगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, जिसमें हम कह रहे हैं कि सोशल परफॉर्मेंस बढ़ेगी ESG प्रॉक्सी से। इसी तरह उसकी रिसर्च ने ये साबित किया है, जिसमें डोंग एट आल 2023 की लेटेस्ट रिसर्च है, रहमान की रिसर्च है और जाओ की रिसर्च है कि इसमें जब इम्प्रूवमेंट होगी ESG में तो उस इम्प्रूवमेंट का इफेक्ट क्या होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव करेगी। ये कौन कहता है, ये स्टेक होल्डर्स थ्योरी कहती है। तो स्टेक होल्डर्स थ्योरी के मुताबिक भी जब आप सोसाइटी के लिए बेहतरी करेंगे, स्टेक होल्डर्स के लिए बेहतरी करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी जो फर्म है वो बेहतर फाइनेंशियली भी परफॉर्म करेगी, सोशली तो वो कर ही रही है। तो इससे भी ये प्रूफ होगा, जो रिसर्चर ने प्रूफ किया, कि अगर आप टैक्स अवॉइड करते हैं और ऐसे एजेंसीज जो गवर्नमेंट एक आपकी स्टेक होल्डर है उसको आप नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर आपकी फर्म परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो एक रिसर्च हुई और रिसर्च में रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि जो सोशल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी भी फर्म की
तब बेहतर होती है जब वो टैक्स अवॉइड नहीं करते। तो जो फर्म्स टैक्स अवॉइड करती हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, ना सोशल परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ना उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो इट्स मीन कि अगर रिसर्चर्स ये साबित कर रहे हैं तो यकीनन फिर टैक्स अवॉइड करने का फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह से फिर पेनल्टीज़ लगती हैं, उसको मैनेज करने की कॉस्ट बढ़ती है, फिर उस पर सोशल मीडिया का उस पर इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से उसकी गुडविल ख़राब होती है। गुडविल ज़ाया होने से फिर उसको नुकसानात होते हैं, टैक्सेस के पेनल्टीज़ लगती हैं। तो ये रिसर्च का पॉजिटिव मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग टैक्स अवॉइड करते हैं, टैक्स एविजन करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, उनकी फर्म अल्टीमेटली नुकसान में जाती है। उनकी निस्बत जो टैक्स अवॉइड नहीं करते, जो प्रॉपर टैक्स पे करते हैं, उसमें फाइनेंशियल और सोशल परफॉर्मेंस उनकी बेहतर रहती है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को रिसर्चर्स की मदद से, जो मैं आपको रिसर्च समझाना चाह रहा हूँ, आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। यहाँ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।